दोस्तों मैं अक्सर एक चीज सोचता हूँ कि आजकल के दौर में पैसा कमाना काफी इजी हो गया है एज कम्पेयर टू अर्ली एजेस, जहाँ पैसा कमाना काफी मुश्किल होता था। लेकिन दोस्तों पुराने जमाने में पैसा बचाना आसान था और आजकल के दौर में पैसा बचाना एक बड़ा चैलेंज है। ये ऐसी बात है जो अच्छे से अच्छे ह्यूमन माइंड को चैलेंज करता है, क्योंकि एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक सिर्फ 6% पाकिस्तानी ही सेविंग्स कर पाते हैं इन लेफ्ट ओवर और इन ट्रैप। दोस्तों कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि व्हाई देयर इज अ मेजर डिसबैलेंस इन आवर सोसाइटी व्हेन इट कम्स टू मनी। आजकल के एरा में पैसा भी है और वो भी कई गुना ज्यादा है। अब चाहे देहात के लोग हों या सिटीज के, दोनों क्यों सेविंग्स नहीं कर पाते। व्हाट इफ आई से वी हैव बीन ट्रैप्ड। आज के इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे उन सारी चीजों का जो सेविंग्स और हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन को मिनिमाइज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो पुराने जमाने में करेंसी की वैल्यू इतनी नहीं होती थी। लोग कॉइन्स का यूज करते थे और अगर उनके पास कुछ नहीं होता था वो अपनी इस्तेमाल की कोई चीज अपोजिट को देकर हिसाब बराबर करते थे। लेकिन आजकल के दौर में हम हर टाइम ऐसा नहीं कर सकते। वी नीड इंस्टेंट कैश। पुराने जमाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और हर गांव में कोई फ्यूडल लॉर्ड या सरकार ही लोगों को लिमिटेड अमाउंट में जॉब और मजदूरी प्रोवाइड करते थे। और खास बात यह थी कि उस टाइम करेंसी की वैल्यू अच्छी खासी हुआ करती थी। मान ले कि उस टाइम अगर किसी को 1 रुपया सैलरी मिलती थी तो उससे वो अपनी एक्सपेंसेस पूरे करने के साथ साथ सेविंग्स भी अच्छी खासी कर लेता था। मीनवाइल एक और खास बात उस दौर की यह थी कि लोग काफी प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स थे। वो वक्त की कदर करते थे और गांव के लोगों को एक एज ये हासिल होता है कि वो खाने पीने की चीजें खुद ही ग्रो करते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी पैसे बचत हो जाते हैं। और पैसा कमाना अगर मुश्किल होता तो सेविंग्स उनके लिए आसान होता था। दोस्तों पुराने जमाने के लोगों में एक सिमिलैरिटी ये है कि दे आर सुपर प्रोग्रेसिव एंड लो प्रोक्रेस्टिनेटर्स। वो चीजों को करने में ताखीर नहीं करते। आई पर्सनली बिलीव प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। किसी काम में ताखीर करना अजाब को दावत देना होता है। अब दोस्तों इसके ऑपोजिट स्पेक्ट्रम को अगर हम चेक करें, वो दौर जहां हम रहते हैं इज वेरी वाइड एंड फास्ट, जहां पैसा कमाना इज वे इजी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सेविंग्स वी आर हेल्पलेस। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि 1 तारीख को जब सबकी सैलरी आती है तो 10 तारीख तक लोगों के पास 10% भी बाकी नहीं रहता। और ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों का ही मसला नहीं है, पूरे साउथ एशियन ममालिक में यही सिनारियो है, सिवाय उन गोरों के जो काफी हद तक सेविंग्स बचा लेते हैं। दोस्तों पुराने जमाने में क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, क्वाड कोड सिस्टम नहीं हुआ करते थे। मीनवाइल शॉपिंग मॉल्स, मार्केट प्लेसेस, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स, ट्रेवल प्लेसेस, लेविश हाउसिंग्स, मोटर व्हीकल्स, फूड पैंडा और बेशुमार चीजें और हैं जो पुराने जमाने में बस एक ख्वाब थे। प्यारे दोस्तों, मैं अक्सर इस बात पे रात को सोचता हूँ कि क्या हम लोग ट्रैप हो गए हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि हमें कोई ऑन कर रहा है? हम अगर ना भी चाहें हजारों वादे भी कर लें, लेकिन फिर भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए राजी हो ही जाते हैं। हमें पेट्रोल गाड़ी में डलवाना ही होता है और हमें इंस्टॉलमेंट पे ये चीज तो चाहिए ही चाहिए। फ्रेंड्स, आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आपको कोई चीज चाहिए होती तो अचानक ही वो चीज यूट्यूब की एल्गोरिथम आपको रिकमेंड करती है, जिससे फॉर ए मोमेंट आपको हैरत होती है, लेकिन ऑन द नेक्स्ट मूव आप उस चीज को परचेज कर लेते हैं। ये चीज बहुत कम लोगों को पता है कि हमारा डेटा सेल हो रहा होता है और सोशल मीडिया किंग्स हमें ऑन कर रहे होते हैं। दोस्तों ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ये एक जाल है जिसमें हम पूरी तरह फंस चुके हैं। बिकॉज वी ह्यूमंस आर पिकासो ऑफ चीटिंग। और यही फैक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम सेविंग्स नहीं कर पाते और महीने की 10 तारीख को ही लूट जाते हैं। व्यूअर्स, मैंने 1 महीना पहले अपने लिए ब्लूटूथ एयरफोन्स ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, जिनकी मुझे काफी जरूरत महसूस हो रही थी। And I was scrolling online when I found an earphone जो 70% डिस्काउंट पे था। I was happy and shocked and meanwhile interested as well, क्योंकि जहाँ पे फ्री डिस्काउंट हो वहाँ ह्यूमन माइंड ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है। एयरफोन की एक्चुअल प्राइस थी 6000 रुपीज और 70% ऑफ में वो मुझे पड़ रहा था 1550 पाकिस्तानी रुपीज में, जो कि 1550 रुपए बनते। दोस्तों यही वो पॉइंट था जहां मेरा माइंड काम करना लिमिटेड हो गया और मैं अपने इमोशंस पे कैप्चर हो गया, क्योंकि वो ऑफर सिर्फ 3 घंटे तक के लिए ही अवेलेबल थी।
मेरे सेविंग्स में 1800 रुपीज थे, 1800 रुपये, जिनसे मैंने वो ऑर्डर प्लेस कर दिया। 3 दिन बाद आई रिसीव्ड माई ऑर्डर, बट द सैड पार्ट वाज उसका एक ईयरफोन सही से काम नहीं कर रहा था और उसका जो दूसरा ईयरफोन था उसका बेस काफी लो था। इन शॉर्ट मेरे साथ धोखा हो चुका था। अब दोस्तों मुझे इस धोखे का तो दुख नहीं हुआ, लेकिन एक बात का अफसोस हुआ कि हम लोगों के साथ कैसे खेला जा रहा है। मतलब मैंने 1800 रुपये अपने सेविंग्स में गंवा दिए थे। मैं खुद को बड़ा शाना और मैच्योर आदमी समझता था, लेकिन इतनी एहतियात के बावजूद भी मैंने अपनी सारी सेविंग्स गंवा दी और एंड प्रोडक्ट भी कुछ खास नहीं था। व्यूअर्स, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो, जहां मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे इस दौर में भी वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू सेव आवर मनी एज आवर इमरजेंसी फंड। सो नंबर 1 इज वी ऑल हैव बैंक अकाउंट्स। अगर सबके पास नहीं है तो इजी पैसा अकाउंट ऑलमोस्ट सबका होता है और उसमें एक ऑप्शन होता है सेविंग्स का, और उसमें जब आप थोड़े से पैसे अपने सेव करेंगे तो वो आपको 1 महीने तक विड्रॉवल नहीं देगी, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि वो पैसे 1 महीने बाद बिना किसी इंटरेस्ट के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन माइंड सेविंग्स को गनीमत ही समझती है। टिप नंबर 2, गिव लोन टू रिलायबल पर्सन। क्योंकि जब आप किसी को लोन देते हैं इट मीन्स वो अब आपका एसेट बन गया है, जो वापस दौड़ के आप ही तक आएगा। और इससे फायदा ये होगा कि ऑपोजिट बंदे की भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी सेविंग अच्छी खासी काउंट होगी। टिप नंबर 3, जिस दिन आपकी सैलरी आए उसका 10% आप अपनी माँ के हवाले कर दीजिए। वो आपको वो पैसे सही टाइम पे देगी, क्योंकि आपकी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई भी ट्रस्टेबल इंसान आपको नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। और चौथा लास्ट टिप, जो कि काफी ऑर्गेनिक भी है, जिसे मैं खुद आजकल यूज कर रहा हूँ, एंड दैट इज अपनी सैलरी का 10% अपनी अलमारी के टॉप कॉर्नर पे फेंक दें, देन लॉक कर दें और अपने माइंड में ये अज्यूम कर लें कि ये 10% तो चोरी हो गया है, चोर ने कल ही तो मुझसे छीने थे। दोस्तों आपको थोड़ी हैरत होगी, लेकिन इट वर्क्स। आई फाउंड इट वेरी वर्थी, क्योंकि हमारे माइंड को जो बोला जाता है वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और ये एक मैनिपुलेटिंग टेक्निक भी है। अब लास्ट में मुझे एडोल्फ हिटलर की वो कोटेशन याद आ रही है कि झूठ को इतना फैलाओ कि वो सच लगने लग जाए। सेम आपने भी अपने माइंड के साथ यही करना।